उत्तर प्रदेश के मदरसे से 10,000 बच्चे गायब हो गए। कैसे, कहां गए, इसकी बाकायदा जांच चल रही है कि कैसे ये सब कुछ हुआ। जांच में एक बड़ी बात पता चली, मदरसों में स्कॉलरशिप तो गया, जब तक स्कॉलरशिप जाता रहा बच्चों के नाम मौजूद थे। जैसे ये पूछ दिया गया कि इन बच्चों का आधार कार्ड क्या है, अचानक उस दिन से बच्चे नहीं मिले। खेल समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो ये रिपोर्ट आपको समझा देगी। हरदोई के माधोगंज का मदरसा फजलुर रहमान। इस मदरसे में पिछले साल 676 लड़के रजिस्टर थे। जब इस साल सही शख्स को वेरीफाई करने के लिए आधार मांगा गया तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। इस साल सिर्फ 305 लड़के मिले, 371 बच्चे कहां गए? क्या मदरसे में वजीफे के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ? सरकारी पैसा आया तो किसके अकाउंट में गया? ऐसे ही हरदोई के संडीला का मेहरबान मिसवा मॉडल स्कूल गड्डी खेड़ा, यहां 2022 में यानी कि पिछले साल 557 बच्चे एनरोल्ड थे। सरकारी इमदाद आती थी, वजीफे आते थे। यहां भी जब बच्चों का आधार मांगा गया तो बड़ा खुलासा हो गया। 341 बच्चे रजिस्टर से गायब हो गए। यहां भी सवाल वही है, क्या मदरसे में वजीफे के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ? बच्चों के लिए जो रकम आ रही थी किसकी जेब में जा रही थी? हरदोई के ही कोठावन का मदरसा नूरिया बरकत मेमोरियल स्कूल, 2022 में इस मदरसे के रजिस्टर पर 410 बच्चों का नाम चढ़ा था। जब इनको आधार कार्ड से लिंक करने के लिए तलाशा गया तो इस साल पूरा रजिस्टर ही खाली हो गया। सिर्फ 79 बच्चे रह गए। 331 बच्चे कहां गुम हो गए? वही सवाल है, क्या मदरसे में वजीफे के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ? जो पैसा सरकार भेज रही थी उससे कौन मौज उड़ा रहा था? हरदोई के एक मदरसे में तो गजब का खुलासा हुआ है। अहरोरी का मदरसा शाइस्ता परवीन, पिछले साल यहां कागज पर 285 बच्चों की एंट्री थी। जब आधार कार्ड से इनके अकाउंट को जोड़ने की बात आई तो बच्चों के नंबर सिर्फ 5 रह गए। 280 बच्चों का वजूद ही नहीं मिला। सवाल यही है, क्या मदरसे में वजीफे के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ? मदरसे के लिए सरकारी पैसा चला तो कौन ले उड़ा? हरदोई जिले में ऐसे तकरीबन 141 मदरसे मिले हैं जहां ऐसे घोटाले का अंदेशा है। सरकार को शक है कि लड़कों के फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाकर मदरसे सरकारी मदद को हड़प ले जाते थे। यही वजह है कि जब आधार जरूरी हुआ तो बच्चे मदरसों के कागजों में कम हो गए। घोटाले का यह शक हरदोई जिले के डेटाबेस से हुआ है। जब हरदोई जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का आधार से डाटा अपडेट करने की ड्राइव शुरू की, जैसे ही डेटा के नतीजे इकट्ठे हुए, चौंकाने वाली यह रिपोर्ट सामने आई। इस साल मदरसों से करीब 10,000 लड़के गायब हो गए। कई मदरसे तो ऐसे हैं जहां 90% लड़के गायब हैं। पिछले साल तक इन 141 मदरसों में 25,944 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन आधार जरूरी होने के बाद यह नंबर घटकर 16,000 के करीब हो गया। मतलब 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार से सत्यापन नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो स्कूल के रजिस्टर में मौजूद हैं। इसीलिए सरकार को शक है कि इन छात्रों के वजीफे और इनको मिलने वाली सरकारी मदद में बड़ा घपला किया गया है। और नहीं, ये काम हर विभागों में हो रहा है। आप चाहे समाज कल्याण विभाग का देख लें, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग देख लें, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग देख लें, सभी विभागों में या बेसिक जो हमारे प्रसिद्धि विद्यालय है वहाँ भी बच्चों को आधार सीट किया जा रहा है। तो आधार सीटिंग करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि वास्तव में वो बच्चे हैं या नहीं हैं और उसमें कोई फर्जीवाड़ा न होने पाए। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। और इससे ये पता चलेगा कि जो लाभार्थी है, जो छात्र है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो वहाँ सही में है, वास्तविक रूप में है या नहीं।
स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। ऐसे में स्टूडेंट्स का ना मिलना, मिसिंग होना अपने आप में इशारा करता है कि शायद वो जो छात्रवृत्ति है या फिर वो जो योजनाओं का लाभ है वो गलत जगह पहुंच रहा है और उसी को आप लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। नहीं, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो शुरू में, जैसे जुलाई के महीने में स्कूल खुलता है तो जुलाई में उन्होंने कहीं एडमिशन लिया, बट उनके घर की परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं कि उन्होंने 1 महीने बाद किसी और स्कूल में जाकर एडमिशन ले लिया, बट उस स्कूल में वो नाम चलता रहता है। बट जब आधार सीडिंग की कार्रवाई शुरू हुई तो आधार सीडिंग के बाद ये पता चल पाया कि बच्चा वहाँ तो है ही नहीं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए और कोई अनियमितता न होने पाए इसलिए आधार सीडिंग की कार्रवाई की जा रही है। चालक हैं जो मदरसे के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके घर वालों से आप लोग की बातचीत हो पाई है क्या कि क्या सच्चाई है इस पूरे मामले की? नहीं, हम लोग इसका सत्यापन करा रहे हैं और सत्यापन के बाद जो डेटा निकल के आएगा फिर हम आपको शेयर करेंगे। आखिरी लास्ट डेट क्या होगी सर सत्यापन की? कोशिश कर रहे हैं हम कि ये 15 से 20 दिन में हो जाए। 15 से 20 दिन में, आने वाले दिनों में ये सत्यापन कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक 9000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हरदोई जनपद में ही मिसिंग पाए गए हैं। यही वजह है कि जो आधार से उनको लिंक करने की प्रक्रिया है उसमें ये बड़ा खुलासा सामने आया। सिर्फ बात हमीरपुर के मदरसों की नहीं है। मदरसा स्टूडेंट्स को आधार से जोड़ने के बाद प्रदेश के कई जिलों में फर्जी नाम के सहारे बड़े घोटाले का शक जताया जा रहा है। और जब से आधार कार्ड से जोड़ने की ड्राइव चली है, कई जगह से चौंकाने वाली खबर मिली है। सबसे ज्यादा 62.98 मदरसा स्टूडेंट मुजफ्फरनगर में मिसिंग मिले, हमीरपुर में 58% मिसिंग मिले, प्रयागराज में 50%, लखनऊ में 50%, हरदोई में 41%, यूपी में कुल 13,726 स्कूलों में 19,92,054 बच्चों में 37.75 बच्चे मिसिंग मिले। अभी डेटाबेस इकट्ठा हो रहा है और जिस तरह से कागज पर कुछ और हकीकत में कुछ और नजर आ रहा है, वजीफे और दूसरे सरकारी मदद के नाम पर बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि हम इसको आधार से लिंक करा रहे हैं, इनको हम फर्जीफिकेशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं और वास्तव में अब मिल ही नहीं रहे पैसा, फर्जी पैसा लेते थे और हमारे मदरसों में ITI भी चलाते थे। ITI की मान्यता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करते थे। हम मदरसों की शिक्षा को NCERT से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। योगी सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है। मदरसों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को वजीफा मिले, सही अकाउंट में जाए और जो लोग वजीफे के पैसे को लेकर घपला कर रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। उन मदरसों में लेकर चलेंगे जिन पर आरोप है कि उनके रजिस्टर में बच्चे ज्यादा हैं जबकि हकीकत में कम है। वो बच्चे गए तो गए कहाँ, वो बताएंगे। लेकिन पहले जिनके बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको सुनाएंगे फर्जीवाड़े पर वो क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम खुद सहमत हैं कि इसके लिए जितने भी हैं, जो भी इसकी हरकत कर रहे हैं, पैसे अब लिए हैं, पैसे मिले हैं, बच्चों तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। आपकी जानकारी में किस तरीके के मामले आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। इसके बारे में हमको पहले से भी मालूम था और मालूम भी है, मगर मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में इंक्वायरी हो। हाँ, और जो लोग भी इसमें दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई हो। हाँ, ताकि भविष्य में लोग ऐसा गलत काम ना करें। सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी तो तालीम के लिए पैसा आता है, तालीम के लिए पैसा आता है तो वो मिलता नहीं है। सत्यापन कराया गया आधार के जरिए तो मौके पे छात्र मिला ही नहीं, लेकिन छात्रवृत्ति जा रही है। तो गलत है, तो गलत जा रही है भाई। जितने हों उतने लेना चाहिए छात्रवृत्ति, तो मौके की जाँच की जाए। आधार कार्ड के जरिए सबको डायरेक्ट लिंक किया जा रहा था कि बच्चों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आए, बिचौलियों के पास ना जाए। मुस्लिम मोहल्ले से वही आवाज निकली जो योगी सरकार की तरफ से आई है। 141 मदरसों के डेटाबेस में एक नाम मदरसा जामिया अनवारुल उलूम बंदरिया का भी है। यहाँ भी सवाल था कि इस मदरसे के रजिस्टर में कुछ और था जबकि हकीकत में कुछ और। इस मदरसे के पिछले सेशन में 248 स्टूडेंट्स कागज में दर्ज हैं, जबकि इस साल उनके यहाँ सिर्फ 30 लड़कों का ही आधार वेरीफाई हुआ है। सवाल यही है कि 218 स्टूडेंट्स कहां मिसिंग हो गए। जब ये सवाल मदरसे के मुफ्ती से पूछा गया तो सरकारी डेटाबेस के डेटा पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिया।
जनपद का ये मदरसा है। यहाँ के बारे में जो जानकारी इंडिया टीवी के पास मौजूद है उसके मुताबिक 248 स्टूडेंट्स यहाँ पर 2021 में थे, जिनमें से अभी 218 स्टूडेंट्स को फिलहाल ट्रेस करना बाकी है, यानी कि ये माइनस में लिखा हुआ है। आप देखिए 137 नंबर है और बंधरिया का ये मदरसा है, ये सरकारी रिकॉर्ड्स हैं और इसमें देखिए दिखाया गया कि 248 चिन्हित थे 2021 में, यानी कि साल 2021 में, और माइनस 218 लिखा हुआ है, यानी कि आधार से जो इसको लिंक किया जा रहा है उसमें 218 स्टूडेंट फिलहाल बाकी हैं। सामने का जो सेक्शन है ये प्राइमरी सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन में लगभग 30 स्टूडेंट हैं और इसके अलावा जो ये सेक्शन आप सामने देख रहे हैं ये धार्मिक जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं ये उनका सेक्शन है। सीधा यहाँ पर जो मुफ्ती साहब हैं उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो फ़र्क आ रहा है आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद उसके पीछे की वजह क्या है। मुफ्ती साहब, जो बात बताई जा रही है यहाँ पर कि 248 स्टूडेंट जो कागज़ों में दिखाया जा रहा है और उसके बाद हम आपके पास पहुँचे हैं, तो जो आंकड़े हैं क्या उनमें कोई फ़र्क है? 248 स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? ऐसा है, 2021 में मेरे पास जो अधिकारी की तरफ से टरियावा के अध्याय के कागज़ आया था उसको मैंने जो यहाँ से बना के भेजा था वो उसमें हमारे तलबा 66 हैं, यानी कि 66 स्टूडेंट्स आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया था बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर को, लेकिन जो आंकड़ा आया है वो 248 का आया है। फ़र्क क्यों है? वो गलत है, मुझे नहीं मालूम लोग कहाँ से इन्होंने छाप दिया है, वो गलत है। यानी कि ये गलती हुई है कि 248 स्टूडेंट को मेंशन किया गया है और 218 के बारे में बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी आधार वेरिफिकेशन उनका नहीं हो पाया। ये जानकारी फिलहाल गलत है। ये बिल्कुल सरासर गलत है और मैं उनसे बात करूंगा जिन्होंने इस तरह की बात शाये की है, अखबार छापी हुई, मैं खुद उनसे बात करूंगा। मेंबरान से बात हमारी चल रही है। मदरसा जामिया अनवारुल उलूम के मुफ्ती ने सरकार के इस कदम को तो सही बताया है, लेकिन डेटाबेस में गड़बड़ी को लेकर नाराजगी भी जताई है। हो सकता है ये आंकड़े गलत हों, लेकिन 141 मदरसे में कई मदरसे हैं जहां 90% स्टूडेंट सिर्फ कागज पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार क्यों मदरसों के बच्चों को आधार से जोड़ने पर जोर दे रही है, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। 1 से 5 तक के मदरसा के छात्रों को 1000 रुपए सालाना वजीफा मिलता है, तो 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स को 2600 या 2700 रुपए का वजीफा मिलता है। अगर किसी मदरसे में 100 बच्चे वजीफा पाने लायक होते हैं तो ये रकम लाखों में पहुंच जाती है। अगर इसमें 50 छात्रों का सिर्फ नाम चल रहा है तो वजीफा किसके पास जा रहा है? हरदोई जिले में ऐसे 141 मदरसे चिन्हित किए गए हैं और प्रदेश में 80 जिले हैं। उस हिसाब से ये रकम करोड़ तक पहुंच जाती है। फिलहाल मोदी सरकार ने मदरसों में स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। अब योगी सरकार इसके पहले के आंकड़ों की जांच कर रही है। अकाउंट में सीधे सरकार की तरफ से जो स्कॉलरशिप होती है, छात्रवृत्ति होती है, इसको वजीफा भी कहा जाता है, वो जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। हम इस समय हरदोई ज़िले में मौजूद हैं और हरदोई ज़िले का ये मदरसा है मदरसा अरबिया अंसारुल उलूम मोमिनाबाद हरदोई का। ये एक प्रतिष्ठित और बड़े मदरसों में से एक है जो कि सरकारी एड भी लेता है और यहाँ पर जो हमारे पास जानकारी है बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, उसके मुताबिक 20 नंबर पे आप ये देखिए, 20 नंबर पे इस मदरसे का जिक्र है, मदरसा अबनिया अंसारुल उलूम मोमिनाबाद, और इसमें जो मेंशन किया गया है 485 स्टूडेंट्स का जिक्र किया गया है पिछले साल और 443 स्टूडेंट्स का दिखाया गया है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है आधार से वो हो चुका है, यानी कि कुल 42 स्टूडेंट बचते हैं जो कि फ़िलहाल अभी आधार से वेरिफिकेशन जिनका नहीं हुआ है। स्टूडेंट का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, उसके पीछे वजह क्या है? कुछ लोगों का तो डाटा करवा दिया गया है और कुछ बच्चे TC लेके चले गए हैं, उनसे उनको संपर्क उनको बुला रहे हैं, कुछ बच्चे आ भी जाते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, इस वजह से थोड़ी सी उसमें वो होता है। आपके पास क्या डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से बच्चे हैं जिनका आधार वेरिफिकेशन समय नहीं हो पाया है? अगर कोई कागज़ आप दिखा सकें, लिस्ट दिखा सकें। ये देखिए, ये लिस्ट है दरअसल जिसमें दिखाया गया है आधार नॉट अवेलेबल, वैलिडेशन फेल्ड, और इस तरीके से पूरी ये सीरीज़ है लगभग 30 स्टूडेंट्स की। तो इन्हीं स्टूडेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि इनसे संपर्क किया जा रहा है लेकिन फिलहाल नहीं आ पा रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही है। कितने लोगों को वजीफ़ा मिलता था, कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिलता था बच्चों को? जी, पहले तो सब बच्चों को तकरीबन मिलता था, लेकिन अब जो है सब बच्चों को नहीं मिल रहा है, 9 से मिल रहा है, और उसके अंदर भी तमाम बच्चों को नहीं मिलता है, बल्कि कुछ बच्चे रह जाते हैं। ऐसा हो रहा है। सरकार ने जो कोशिश शुरू की है आधार से सभी बच्चों को लिंक करना ताकि खाता में सीधे उनके पैसे जाएं, इस पूरी स्कीम को आप लोग कैसे देखते हैं? ये सही है या गड़बड़ है? ये तो बहुत सही स्कीम है कि डायरेक्ट बच्चों को पैसा मिलेगा।
जो बात मौलाना कह रहे हैं कि कुछ लड़के एडमिशन कराते हैं लेकिन पढ़ने नहीं आते, कोई कहीं और एडमिशन करा लेता है, किसी का पता नहीं मिलता, इसीलिए वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। लोग काम करने के लिए आते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ किराए पर रहते हैं इस मोहल्ले में, और गरीब किस्म के लोग हैं, जैसे उन्होंने नाम लिखाया और चले गए, और जो बच्चे जो 74 जो रह गए वो ऐसे ही रह गए जिनके आधार नहीं हैं या वो चले गए, उनका डाटा सही नहीं मिल पा रहा है। सरकार की सोच तो बहुत अच्छी है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ में असरी तालीम भी होना चाहिए। भाई अगर दुनियावी तालीम हमारे हाथ में नहीं आ गया है और खाली दीनी तालीम है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे मोदी जी की सोच बहुत अच्छी सोच है। इसको सच मान भी लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो लड़का नहीं आ रहा है और उसका नाम चल रहा है और उसके नाम पर कोई घपला नहीं हो रहा। मोदी और योगी सरकार यही चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को उसका सही हक मिले, वजीफा मिले तो उसे ही मिले, कोई मौलाना या मुफ्ती फायदा न उठाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।